हेलो एवरीवन, दिस साइड ऋषभ। आज का हमारा सॉल्व वर्क टॉपिक है और सॉल्व वर्क में हम लोगों ने लमसम फर्स्ट क्लास में ये स्केच की सारी कमांड्स कवर कर ली थी। आगे की कमांड्स हम लोग देखते हैं, लाइक ट्रिम, एक्सटेंड, ऑफसेट, मिरर और लीनियर स्केच पैटर्न, मूव। ये सारी कमांड्स आज हम कवर करेंगे। इसके साथ में हम लोग रिलेशंस भी कवर करेंगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा यहाँ पे कमांड दिया गया है ट्रिम और एक्सटेंड। ऑटोकैड अगर आपने यूज़ किया होगा तो ट्रिम एक्सटेंड कमांड के बारे में जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तब भी आप आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा डिफ़िकल्ट कमांड नहीं है। आप यहाँ पे कोई भी लाइन ऐसी बनाते हैं, आप चाहते हैं हर एक लाइन आपके अलग अलग सेगमेंट में डिलीट हो। लाइक अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं, सिलेक्ट करके आप अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाएंगे तो डिलीट हो जाएगी कंप्लीट लाइन। बट मैं तो चाहता हूँ कि अलग अलग लाइन डिलीट हो, मतलब हर एक सेगमेंट को अलग अलग डिलीट करना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे ट्रिम पर क्लिक करेंगे और ट्रिम पर बहुत सारे मेथड आपको मिल रहे हैं ट्रिम करने के लिए। क्लियर है? ट्रिम करने के जब डिफरेंट डिफरेंट मेथड आपको मिल रहे हैं तो आप कंफ्यूज होते हैं कि हम किससे ट्रिम करें। तो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, मैक्सिमम हमारा पावर पावर ट्रिम ही मैं यूज़ करता हूँ। बट आप अपनी अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे। ठीक है? तो जैसे मैंने पावर ट्रिम लिया, तो पावर ट्रिम का काम क्या होता है, आपने कहीं पे भी क्लिक कर दिया, लेफ्ट क्लिक करना है। आप जैसे ही लेफ्ट क्लिक करोगे तो एक पेंसिल टाइप से बन के आएगी। आप लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके रखोगे, छोड़ना नहीं है, उसे होल्ड करना है लेफ्ट बटन को। और फिर देखो जहाँ जहाँ से आपका ये पॉइंट लाइन जाएगा वो पॉइंट ट्रिम होने लगेगा। क्लियर है? डिलीट हो गया। क्लियर है? एक तो ये मेथड हो गया ट्रिम का, इस तरीके से आप कर सकते हो। ये मैंने बटन होल्ड करके रखा हुआ था, लेफ्ट बटन को। दूसरा मेथड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो ट्रिम का, लास्ट ट्रिम टू क्लोजेस्ट। ये मेथड जैसे ऑटोकैड में ट्रिम करते हैं, हम क्लिक करते हैं जाके उस लाइन पर, सेम वैसे यूज़ होता है। आपने यहाँ पे क्लिक किया, अब आप जहाँ पर क्लिक करोगे, जिस लाइन पर क्लिक करोगे वो पर्टिकुलर लाइन ट्रिम हो रही है इस तरीके से। क्लियर है? डन। यहाँ पे दो मेथड और भी दिए गए हैं, इनको भी समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो मेथड और कौन कौन से दिए गए हैं, देखिए। फर्स्ट मैंने लाइन लिया और लाइन लेने के बाद मैंने कुछ इस तरीके से लाइन बनाई। ठीक है? और कुछ इस तरीके से मैंने कुछ लाइन बनाया। अब अगर आप ट्रिम करना चाहते हो और मैं चाहता हूँ इसका अंदर अंदर का पार्ट ट्रिम हो, इनसाइड। क्लियर है? दो लाइंस हैं आपकी और दो लाइंस के अंदर का पार्ट ट्रिम हो जाए, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं ट्रिम अवे इनसाइड। आपने यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट आपने ट्रिम अवे इनसाइड पर क्लिक करना है और वो दो लाइन सिलेक्ट करना है जो आपको, जिसके अंदर का पार्ट्स आपको डिलीट करना है। लाइक मैंने ये दो लाइन सेलेक्ट किया, फर्स्ट लाइन ये, देन सेकंड लाइन ये। क्लियर है? अब इसके बाद आपको जो अंदर के पॉइंट्स, अंदर की लाइंस हैं, आप कहीं पे भी क्लिक करोगे, आप चाहे बाहर भी क्लिक करो। जैसे मैंने यहाँ पे अभी तो बाउंड्री दे दिया, अब बाउंड्री के बाहर भी क्लिक करोगे तो अंदर वाली लाइन ही ट्रिम होगा, चाहे आप अंदर क्लिक कर दो। क्योंकि आपने अभी यूज़ क्या किया है, ट्रिम अवे इनसाइड, अंदर की साइड जितनी भी चीज़ें हो वो ट्रिम हो जाए। क्लियर है? अब इसके अपोजिट अगर आपने यहाँ पे ये ना यूज़ करके ट्रिम अवे आउटसाइड यूज़ किया होता तो वो क्या करता, आउटसाइड में आपने जो भी बाउंड्री दी है, डिफाइन की है, अब आप चाहे अंदर क्लिक करो या बाहर क्लिक करोगे तो फर्स्ट दो लाइन आपकी एज ए बाउंड्री यूज़ करता है। और उसके अंदर आप जो भी सिलेक्ट करोगे तो वो अंदर अंदर का ट्रिम, बाहर बाहर का ट्रिम करेगा। ठीक है? चाहे आप अंदर क्लिक करो या बाहर क्लिक करो, वो डिपेंड नहीं करता। ठीक है? डिपेंड करता है आपने यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यूज़ किया है। तो ये कुछ ऑप्शंस थे। लास्ट यहाँ पे कॉर्नर दिया गया है। कॉर्नर ट्रिम कैसे यूज़ करते हो ये देख लो। और कॉर्नर ट्रिम जो यूज़ होता है वो, अगर आपने कैटिया यूज़ किया होगा या आप इन फ्यूचर कैटिया यूज़ करोगे तो कॉर्नर ट्रिम वहाँ पे दिया गया है जिसकी मदद से हम ट्रिम करते हैं। क्लियर है? कॉर्नर ट्रिम कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखोगे आपके मेरा लास्ट कॉर्नर बन रहा है, मैं चाहता हूँ ये एक्स्ट्रा पार्ट जो कॉर्नर बन रहा है वो ट्रिम हो जाए हमारा। तो उसके लिए आपको इनसाइड आपको क्लिक करना है। पहले तो कॉर्नर पे क्लिक कर देना है ट्रिम लेने के बाद, और इनसाइड क्लिक करना है। अंदर अंदर जो आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया होगा वो ट्रिम नहीं होगा। लाइक अगर मैंने अभी इनसाइड ये वाले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे अंदर वाले, अगर मैं आउटसाइड वाले ऑब्जेक्ट क्लिक कर लूँ ऊपर वाले, तो यहाँ पे ये वाला एरिया ट्रिम हो जाएगा। क्लियर है? देखिए। डन। अब आपको डिफरेंट डिफरेंट मेथड मिल गए हैं ट्रिम के, आप जिस तरीके से यूज़ करना चाहते हो इस कमांड को कर सकते हो। डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर, आपकी ड्राइंग की सिचुएशन के ऊपर। क्लियर है? अब बात करते हैं यहाँ पे ऑफसेट एंटिटीज़ की। ऑफसेट एंटिटीज़ में कैसे काम करते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट बना लें, और अपने ऑटोकैड में भी ये सिमिलर कमांड दी गई है स्केचिंग में, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं।
और इसमें अगर हम आपको बताएं कि किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये देखिए कुछ मेथड हैं यहाँ पे भी यूज़ करने के। आप ऑफसेट कमांड लेते हैं, तो ऑफसेट कमांड में यहाँ पे आपको सबसे पहले वैल्यू डालना है, आप कितनी डिस्टेंस पे ऑफसेट करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 10 डाल रखा है, और फिर इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। जब आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन पहले मिल रहे हैं, रिवर्स, ऐड डायमेंशन का ऑप्शन के बारे में पहले बता देता हूँ। ऐड डायमेंशन के ऑप्शन पे अगर आपने क्लिक करके रखा हुआ है, तो आपका जो भी आपने यहाँ पे 10 वैल्यू दिया है वो यहाँ पर भी रिप्रेजेंट होगा ड्राइंग में। अगर आपने ऐड डायमेंशन पे क्लिक नहीं किया, जैसे अब हम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं वैल्यू को, अगर यहाँ पे सामने से वैल्यू आ जाती है ना। बट अगर आपने ऐड डायमेंशन पे क्लिक नहीं किया तो ये वैल्यू आएगी ही नहीं, जो आप इसे चेंज भी कर लो। जैसे मैंने इसे अनटिक कर दिया और यहाँ पे क्लिक किया, अप्लाई किया, तो अब वैल्यू ही नहीं आ रही है, आप चेंज क्या करोगे? क्लियर है? चेंज करने के लिए फिर आप स्मार्ट डायमेंशन की इसकी डायमेंशन रिप्रेजेंट करोगे यहाँ पे। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, तो फिर से ऑफसेट कमांड लिया, ऑफसेट कमांड लेने के बाद ऐड डायमेंशन समझ में आ गया होगा। रिवर्स देख लो, जैसे कि मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, मैं 10 का ऑफसेट लेना चाहता हूँ इस ऑब्जेक्ट पे, बाहर क्लिक करता हूँ पहले। अब क्या मेथड हो गया? ऑफसेट, दूसरी ड्राइंग ले लेते हैं। हाँ जी, तो 10 का ऑफसेट ले रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ आउटसाइड अभी आ रहा है, मैं चाहता हूँ इनसाइड आए, तो आपको यहाँ पे रिवर्स का ऑप्शन भी दिया गया है, आप यहाँ से रिवर्स भी कर सकते हैं अपनी डायमेंशन को। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, लास्ट यहाँ पे सिलेक्ट चैन का ऑप्शन दिया गया है, इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे रेक्टेंगल में ऑफसेट करता हूँ। ठीक है, जैसे अगर ऑटोकैड में ऑफसेट करते हैं तो हमें ज्वाइन और एक्सट्रूड दो कमांड ऐसी दी गई है, जिनको अगर आपने कोई रेक्टेंगल बनाया, आप अलग अलग लाइंस करना चाहते हो तो एक्सट्रूड कर सकते हो, या आप सारी लाइंस को एक बार में करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। बट यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं गया है, तो यहाँ पे आपको उसकी जगह पे सिलेक्ट चैन का ऑप्शन दे दिया गया। अगर आप चाहते हो पूरा का पूरा रेक्टेंगल एक बार में ऑफसेट हो, तो आप सिलेक्ट चैन पर क्लिक कर दो। आप चाहते हो रेक्टेंगल की सिर्फ एक पर्टिकुलर लाइन ऑफसेट हो, तो आप सिलेक्ट चैन को ऑफ कर दो। ठीक है, जो आपने सिलेक्ट किया होगा वही ऑफसेट होगा फिर। डन? क्लियर है? रिवर्स यहाँ पे भी आप कर सकते हो किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, अप्लाई कर दें, बन गया। अभी मैं इनको हटाता हूँ, आगे के ऑप्शंस को कवर करा देता हूँ। ऑफसेट लिया, ऑफसेट लेने के बाद अब आपने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको बी डायरेक्शन दिया गया। आप चाहते हो बोथ साइड हमारी लाइन आ जाए, दोनों तरफ 10-10 की, तो मैंने बी डायरेक्शन ऑन कर दिया। अब दोनों तरफ हमारा ऑफसेट हो रहा है। ये आप रेक्टेंगल सर्कल किसी भी ड्राइंग में यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि रेक्टेंगल सर्कल ही हो, आप टेंजेंट ड्राइंग्स में भी यूज़ कर सकते हो। क्लियर है? बी डायरेक्शन समझ में आया? कैप दिया गया है, आप एंड पे कैप लगाना चाहते हो तो कैप लगा सकते हो, ये आर्क के फॉर्म में कैप लगाना चाहते हो तो आर्क पर क्लिक कर दो, लाइन के फॉर्म में लगाना चाहते हो तो लाइन पे क्लिक कर दो। अगर आप चाहते हो बेस ज्योमेट्री जो है हमारी वो डॉटेड में हो, तो आप यहाँ पे ऑन कर दो इसको। तो जो हमारी बेस रेफरेंस ज्योमेट्री है, ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट हो रही है, दिख रहा है येलो कलर से हल्का हल्का, है ना? तो ये डॉटेड में आ जाएगी, मैं अप्लाई करके ही दिखा देता हूँ, देखो। क्लियर है? सोर्स ऑब्जेक्ट आपका डॉटेड में हो जाएगा। अब अगर आपने ये नहीं चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको ऑफ कर दो। बट आप चाहते हो कि हमारा जो ऑफसेट हो रहा है वो डॉटेड में है, मैं कैप को ऑन ऑफ कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ जो ऑफसेट हो रहा है वो डॉटेड में है, तो आप यहाँ पे इसको ऑन कर दो। आप चाहते हो कि दोनों चीज़ें आपकी डॉटेड में ही रिप्रेजेंट हों, तो आप क्या करोगे, दोनों ऑप्शंस को ऑन कर दोगे यहाँ पे। क्लियर है? समझ में आ गया इतना? कोई डाउट है? ओके, तो ये था हमारा ऑफसेट कमांड, जिसमें हम लोगों ने हर एक पोर्शन को कवर किया, हर एक पॉइंट्स को देखा है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे के पॉइंट्स को समझते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं। ऑफसेट के बाद अब आ जाता है मिरर एंटिटीज। मिरर एंटिटीज आप कैसे यूज़ करोगे, जैसे हम ऑटोकैड में मिरर यूज़ करते थे, मिरर कमांड सेम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे अगर आपने कोई भी डायग्राम हाफ को ऑब्जेक्ट दिया है सेम, तो आप पहले एक हाफ ड्राइंग बना ले, इस तरीके से कुछ आप अपनी हाफ ड्राइंग बना सकते हैं। बट ऑटोकैड में क्या था, हम लोग मिरर लाइन पहले मतलब कमांड लेने के बाद बनाते थे, देते थे। बट यहाँ पे कुछ ऐसा आपको नहीं मिलेगा, आपको मिरर लाइन खुद बनाना पड़ेगी। क्लियर है? देखो कैसे। फर्स्ट हम यहाँ पे एक डॉटेड लाइन यूज़ करेंगे, यहाँ पे मैंने एक डॉटेड लाइन बनाया। अब इसको एज ए मिरर लाइन हम काउंट करेंगे, और मिरर एंटिटीज़ पर क्लिक किया,
यहाँ पे दो बॉक्सेस मिल रहे हैं आपको, मिरर टू एंटिटीज टू मिरर। किस एंटिटीज़ को आप मिरर करना चाहते हैं? मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं इसको चाहता हूँ मिरर करना। विंडो सिलेक्शन भी कर सकते हैं, 1 बाई 1 सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर नीचे आप किसके अबाउट मिरर करना चाहते हैं इसको बताएंगे, इस बॉक्स पर क्लिक किया और इसको सिलेक्ट किया, अप्लाई कर दिया तो हमारा मिरर हो गया। सिंपल, ठीक है, समझ में आया? है कुछ डाउट? ठीक है। लास्ट यहाँ पे आपको पैटर्न भी दिए गए हैं, आपको लीनियर स्केच पैटर्न, सर्कुलर स्केच पैटर्न, ये दोनों पैटर्न दिए गए हैं। जैसे आप ऑटोकैड में यूज करते थे एरे, पोलर एरे और रेक्टेंगुलर एरे, क्लियर है? जैसे मैंने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे बनाता हूँ कुछ ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया, इस तरीके से मैंने कुछ एक सर्कल बनाया। सर्कल की जगह पे कोई और शेप भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो सर्कल ही हो। डिपेंड करता है, आपने कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया तो वही पैटर्न करेगा। अब मैंने यहाँ पे देखा कि कौन कौन से पैटर्न दिए गए। सर्कुलर स्केच पैटर्न, लीनियर स्केच पैटर्न, दो पैटर्न दिए गए हैं। अभी मैं आपको सर्कुलर स्केच पैटर्न दिखाता हूँ। सर्कुलर स्केच पैटर्न पे क्लिक किया, यहाँ पर आपको पॉइंट सिलेक्ट करना है जिसके रिस्पेक्ट में आप एरे करना चाहते हैं। मैंने इस सर्कल को सिलेक्ट कर लिया या इसका सेंटर पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर इसके बाद आपको एंटिटीज टू पैटर्न में आपको उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसको आप पैटर्न करना चाहते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। जिसमें आपने जिस पॉइंट को सिलेक्ट कर रखा होगा उसके रिस्पेक्ट में आपका मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बन के आएंगे एज ए सर्कुलर पोर्शन में। और यहाँ पे आपको दिया गया है डिग्री, आप चाहते हो 180 की डिग्री में ये सारे पैटर्न आए तो आप यहाँ पे डिग्री चेंज कर सकते हो, 180 कर सकते हो। इस तरीके से काम होगा, ठीक है। 360 में आपको टोटल सर्कल पे नजर आएगा वही चीज़। कितने ऑब्जेक्ट रखना चाहते हो ये आप यहाँ पे बताएंगे। मैंने बताया 10 ऑब्जेक्ट, आपको 10 ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और डायमेंशंस भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, रेडियस वगैरह डाल सकते हैं, बट अभी मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है, अप्लाई कर देना है, ठीक है। स्टार्टिंग में डायरेक्टली अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपके सामने एक प्रॉब्लम और आ सकती है कि जो भी आपने पोर्शन यहाँ पे एंटिटीज टू पैटर्न में डायरेक्ट सेलेक्ट किया है तो वो डिफ़ॉल्ट में ये वाला पॉइंट जो सिलेक्ट करेगा ओरिजिन को मान के करेगा, ठीक है। तो आप इसको डिलीट करके पहले यहाँ पे सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, डिलीट करें, ठीक है। डिलीट करने के बाद इस पॉइंट को आप यहाँ पे रख दें, ये पॉइंट डिलीट भी हो जाता है। राइट क्लिक करेंगे तो डिलीट कर सकते हैं, फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर दें या सर्कल सेलेक्ट कर दें, क्लियर हो जाएगा। समझ में आई चीज़? ये था आपका सर्कुलर स्केच पैटर्न जिसको आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और इसको डिफाइन करने के लिए जब आप स्केच बनाओगे, जैसे कि मैं हर एक ड्राइंग में बोलता हूँ कि आपको स्केच फुल्ली डिफाइन बनाना है, ब्लैक होना चाहिए आपका स्केच, अदरवाइज आपका स्केच पोर्शन अच्छा नहीं है जब तक आप एक स्केच को ब्लैक करना नहीं सीख जाते हैं। ब्लैक यानी कि फुल्ली डिफाइन। ओवर डिफाइंड स्केच या अंडर डिफाइंड स्केच को हम मतलब ऐसा ड्राइंग मानते हैं कि वो गलत है, ठीक है। उसमें बहुत सारे एरर्स हैं क्योंकि वो ड्राइंग चेंज हो सकती है, कभी भी हम उसकी डायमेंशन को चेंज कर सकते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ लीनियर स्केच पैटर्न की। बट अगर हाँ, एक चीज़ जो बोलना चाह रहा था कि अगर आप सर्कुलर स्केच पैटर्न यूज़ करो और आप उसको फुली डिफाइन करना चाहते हैं तो सर्कुलर स्केच पैटर्न के जो पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो उस पॉइंट को डिफाइन करो, ऑटोमेटिक आपका वो पैटर्न फुली डिफाइन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लीनियर स्केच पैटर्न की। लीनियर स्केच पैटर्न कैसे यूज़ करते हैं? जैसे कि मैंने एक सर्कल बनाया यहाँ पे, इसका रेडियस मैंने डिफाइन किया कि 20 रेडियस है, 20 डायमीटर सॉरी। और मैंने यहाँ पे यूज़ किया लीनियर स्केच पैटर्न। लास्ट यहाँ पे एंटिटीज टू पैटर्न पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको दो एक्सेस मिल रही हैं, दो डायरेक्शंस मिल रही हैं, डायरेक्शन 1, डायरेक्शन 2। डायरेक्शन 1 में एक्स एक्सेस को रीड कर रहा है, डायरेक्शन 2 में वाई एक्सेस को रीड कर रहा है। एक्स एक्सेस में आपको कितने ऑब्जेक्ट चाहिए आप यहाँ पे बताएंगे कि हमें कितने ऑब्जेक्ट चाहिए। जैसे कि मैंने चाहिए एक्स एक्सेस में 10 ऑब्जेक्ट, 10 आ गए। अब मुझे वो कितनी डायमेंशन पे चाहिए, उनके बीच में क्या डायमेंशन होना चाहिए, तो वो आप इस वैल्यू को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। मैंने बताया कि मुझे 20 की डायमेंशन पे ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। इस तरीके से अब मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया डायमेंशन, मुझे तो 30 की डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट चाहिए, चेंज कर दिया डायमेंशन, क्लियर है। तो वो एक्स एक्सेस में उतने ही ऑब्जेक्ट जितने आपने यहाँ पे डिफाइन किए, वैल्यू दिए, वो आ जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ भाई वाई एक्सेस में भी मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, तो वाई एक्सेस में आपको कितने ऑब्जेक्ट चाहिए डायरेक्शन 2 में बताएंगे। यहाँ पे लिखा है वाई एक्सेस, इसमें आपको कितने ऑब्जेक्ट चाहिए, अभी 1 लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे चाहिए 20 ऑब्जेक्ट, या मुझे यहाँ पे चाहिए 5 ऑब्जेक्ट। और मुझे कितने की डिस्टेंस पे चाहिए, मैंने यहाँ पे बताया 20 mm की डिस्टेंस पे चाहिए, 20 नहीं, मुझे तो 30 mm की डिस्टेंस पे चाहिए। अप्लाई कर दोगे तो वो ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, डन।
समझ में आया? है कुछ डाउट? सर ये चीज राइट में करना हो और लेफ्ट में करना हो तो? राइट में लेफ्ट में दोनों चीज़ें कर सकते हैं। देखते हैं, ये रिवर्स का ऑप्शन दिया गया है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे बाई एक्सेस में मैंने बताया मुझे 10 ऑब्जेक्ट चाहिए और 30 की डिस्टेंस पे चाहिए, बट ये तो आ रहा है राइट हैंड साइड, मुझे लेफ्ट हैंड साइड चाहिए, मैंने रिवर्स कर दिया। ठीक है, और सेम प्रोसीजर आप यहाँ पे भी, कि मुझे 5 ऑब्जेक्ट चाहिए, 30 की डिस्टेंस पे चाहिए, और मुझे टॉप साइड में जाना, मुझे बॉटम साइड में चाहिए, तो यहाँ से टॉप साइड बॉटम साइड। और कुछ कंफ्यूजन है? नहीं? चलो ठीक है। अब कुछ एक्स्ट्रा ऐसी कमांड्स देख लेते हैं जो आप इन फ्यूचर यूज़ नहीं करोगे, बट इसमें दी गई हैं। जैसे कि ऑटोकैड में मूव, कॉपी, रोटेट, स्केल दिया गया है, वैसे ही यहाँ पर भी दिया गया है, बट हम यूज़ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि सॉलिडवर्क इज़ नॉट ए नॉन पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर। सॉलिडवर्क पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर होता है, ऑटोकैड नॉन पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर्स में आता है। नॉन पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर्स में क्या होता है कि आप डायमेंशन देने के बाद चेंज नहीं कर सकते हैं। पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर में आप एक बार डायमेंशन देने के बाद उसको कई बार चेंजेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन चीज़ों का यूज़ नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली डायमेंशन चेंज कर देते हैं उसकी। ठीक है, डबल क्लिक कर रहे हैं, डायमेंशन चेंज हो जाएगी, है ना, इसलिए। बट यहाँ पे देख लेते हैं कैसे यूज़ होंगे। मैंने एक सर्कल बनाया, सर्कल बनाने के बाद यहाँ पे ये ऑप्शंस ऑन हो गए, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। सबसे पहले मूव एंटिटीज़ पे क्लिक किया। यहाँ पे एंटिटीज़ टू मूव में आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे बेस पॉइंट जैसे ऑटोकैड में देते थे, तो इस वाले पॉइंट पे आपको बेस पॉइंट डिफाइन करना है। ये हमारा बेस पॉइंट हो गया, इसको उठाकर कहीं पे भी रख दो, ये मूव हो जाएगा। सेम यहाँ पे आप कॉपी का यूज़ कर सकते हैं। एंटिटीज़ टू कॉपी में मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, देन स्टार्ट पॉइंट पे मैंने ये वाला स्टार्ट पॉइंट डिफाइन किया। स्टार्ट पॉइंट, सॉरी, बेस पॉइंट होता है ये हमारा, स्टार्ट पॉइंट लिखा हुआ है। आप यहाँ पे जिस पॉइंट से कॉपी करना चाहते हैं उस पॉइंट को डिफाइन करें और उसका एक कॉपी निकल आएगा। इसलिए हम इसे यूज़ नहीं करते, सिंगल एक कॉपी निकलता है। मल्टीपल कॉपीज निकलती होती तो मैं सोचता कि यूज़ करने की। ठीक है, और कॉपी की एक और ट्रिक भी बता रहा हूँ। अगर आप कॉपी डायरेक्टली करना चाहते हो तो आप इस कमांड को भी यूज़ ना करें, ऐसे भी कॉपी कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, इस तरीके से कॉपी करना है। अब ये कैसे किया आपने, मैंने लेफ़्ट बटन से इसको पकड़ा, कंट्रोल प्रेस किया, बाहर की तरफ खींचा। ठीक है, देखो एक साथ करना है, कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखना है, लेफ्ट बटन से बाहर की तरफ खींचना है। पहले कंट्रोल बटन से प्रेस कर लो, लेफ्ट बटन से बाहर की तरफ खींचो। ठीक है, उसका कॉपी निकल आएगा। क्लियर है? और यहाँ पे देखो रोटेट कमांड भी दिया गया होगा, तो मैं एक लाइन बना लेता हूँ रोटेट के लिए। ये हमारी एक लाइन है, इसको अगर आपको रोटेट करना है तो यहाँ पे रोटेट कमांड दिया गया है। रोटेट एंटिटीज पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको एंटिटीज टू रोटेट पे आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, और सेंटर पॉइंट ऑफ रोटेट पे आपको वो पॉइंट सेलेक्ट करना है जो आप, जिस पर आप रोटेट करना चाहते हो। जैसे मैंने इसका सेंटर पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, जो पॉइंट आप सेलेक्ट करोगे वो होल्ड हो जाता है इसमें। मैंने यहाँ पे बताया 45 डिग्री पे मैं रोटेट करना चाहता हूँ, अप्लाई कर दिया, हो गया रोटेट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रोटेट के बाद आपके पास डिफाइन करते हैं हम आगे के कुछ पॉइंट्स को। जैसे मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल की डायमेंशन मैंने दी 100 और 60। ठीक है, ये हमारी डायमेंशन है। और अगर आप यहाँ पे स्केल करना चाहते हैं इसको, तो आप स्केल कर सकते हैं। स्केल एंटिटीज़ पे क्लिक किया, एंटिटीज़ टू स्केल में आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, और यहाँ पर स्केल अबव में, अबाउट में आपने वो पॉइंट डिफाइन किया जिसके रिस्पेक्ट में आप स्केल करना चाहते हैं। कितना स्केल करना चाहते हो ये आप यहाँ बताओगे। ठीक है, क्लियर है? कॉपी पे क्लिक कर दोगे तो इसका एक और कॉपी भी निकल के आएगा। इस तरीके से कॉपी पे क्लिक करके नहीं रखोगे तो ये हट जाएगा, मेन सोर्स ऑब्जेक्ट उसका डायरेक्टली स्केल ऑब्जेक्ट ही मिलेगा हमको। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी स्ट्रेच की, कंट्रोल करते हैं इसको, बाहर लेकर आते हैं। और स्ट्रेच की, स्ट्रेच जैसे हम ऑटोकैड में यूज़ करते थे, स्ट्रेच में हम क्या करते थे, ब्लू विंडो से सिलेक्ट नहीं करते थे। ब्लू विंडो लेसो विंडो होती है, यहाँ पे भी दो विंडो मिलती हैं, ब्लू और ग्रीन। ठीक है, तो आपको ग्रीन विंडो से थोड़ा सा पोर्शन सेलेक्ट करना है एंटिटीज टू पैटर्न में, जितना आपको स्केल करना है। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया। ठीक है, फिर स्ट्रेच अबाउट में मैंने ये पॉइंट डिफाइन किया, मैं यहाँ से स्ट्रेच करना चाहता हूँ। इस तरीके से आप स्ट्रेच कर सकते हो, कितना आगे बढ़ाना चाहते हो वो वैल्यू दे सकते हो, या अप्लाई ऐसे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, अब यही स्ट्रेच डबल क्लिक करके मैं नहीं कर लूँगा, यहाँ पे 100 कर दूंगा, हो गया हमारा काम। इसलिए मैं स्टार्टिंग से बोलते हुए चल रहा हूँ कि ये ऑप्शंस आप यूज़ नहीं करोगे। क्लियर है? समझ में आया? बट हाँ, अगर आपने स्ट्रेच में पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और फिर बेस पॉइंट दिया तो ये मूव होगा, ना कि स्ट्रेच होगा। ठीक है,
अब लास्ट जो आपकी क्लास होगी वो मैं इस क्लास में आपको रिलेशंस कवर नहीं कराऊंगा। आप इस क्लास में जो भी चीज़ें हुई हैं उसकी प्रैक्टिस कर लो। देन लास्ट क्लास जो अब आपकी होगी उसमें मैं आपको रिलेशंस कवर कराऊंगा। कुछ ड्राइंग्स मैंने ऑलरेडी बना रखी है। रिलेशंस कवर कराने के बाद आपको वो ड्राइंग्स दूंगा, प्रैक्टिस करना, उसको देखना, समझना कैसे हम काम कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।